हेलो गाइज, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी 2024 है। इसकी कट ऑफ अपन जानेंगे कि कितनी क्या कट ऑफ रहेगी। कल अपन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें अपन ने रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया था कि रिजल्ट आपके कब आएगा कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी 2024 का। उसके बाद कई सारे स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो हमने कट ऑफ है वो तैयार कर ली। कई सारे जो स्टूडेंट है उनका भी इसमें फीडबैक है, पहले ले रखा था वो इसमें शामिल किया है। इसके अलावा कई सारे जो अपने टीचर है उनसे भी बात करी है, उसके बाद ही हमने ये कट ऑफ है ये तैयार करी है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको है संपूर्ण डिटेल समझ में आएगी और आपको सारी जानकारी पता चल पाएगी। तो अपन कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपनी कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ है ये देखिए क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग है, यानी अपनी जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी ये कट ऑफ नहीं है, क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग है। तो आप देख लीजिएगा कृषि पर्यवेक्षक 2024 कट ऑफ है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, इधर अपने क्वेश्चन है, यानी किस कैटेगरी की कितने क्वेश्चन ठीक है तब आपका सिलेक्शन हो सकता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में। आपको पता होगा ये जो वैकेंसी थी 430 पदों पे थी। कितने पदों पे? 430 पदों पे थी। तो सबसे पहले अपन जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जनरल की देखिए कट ऑफ अपनी रह सकती है 73 से 74 क्वेश्चन यदि आपके ठीक हो रहे हैं तो आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं। तो ये जनरल की कट ऑफ हो गई। नेक्स्ट यदि बात करें ओबीसी, ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ देखिए कितनी रह सकती है 72 से, और 73 क्वेश्चन यदि आपके ठीक हो रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हो। नेक्स्ट अपने कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए 70 से और 71 क्वेश्चन यदि आपके ठीक हो रहे हैं तो आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट अपने कैटेगरी है एमबीसी। एमबीसी कैटेगरी में देखिए 68 से और 69 क्वेश्चन यदि आपके ठीक है तो आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अपने एसटी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में यहाँ पे देखिए 67 से और 68 क्वेश्चन यदि आपके ठीक हो रहे हैं तो आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट अपने एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 65 से और 66 क्वेश्चन यदि आपके बच रहे हैं तो आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हो। ये जो कट ऑफ है ये देखिए अपने यहाँ पे मेल की हो गई। यदि फीमेल की बात करें अपने कि फीमेल की कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो फीमेल की देखिए आप 1 से 2 क्वेश्चन है वो कम कर सकते हैं सभी कैटेगरी में। जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें 1 से और 2 क्वेश्चन आप कम कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिएगा, यदि जैसे कि आप जनरल की बात करें, जनरल में फीमेल की कितनी रहेगी, तो फीमेल में क्या करिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आप कम कर लीजिएगा। क्या करिएगा 1 से और 2 क्वेश्चन आप कम कर लीजिएगा। ये जो कट ऑफ बता रखी है उसमें सभी कैटेगरी में यही होगी फीमेल की। उसके बाद यदि अपन टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया में 4 से 5 क्वेश्चन, कितने 4 से 5 क्वेश्चन आप कम कर लीजिएगा। जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पे बता रखा उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 क्वेश्चन आप कम कर लीजिएगा, वो आपके टीएसपी एरिया की कट ऑफ जाने वाली है। ये जो कट ऑफ थी नॉन टीएसपी एरिया की थी। इसके अलावा यहाँ पे मेल की कट ऑफ थी। फीमेल में आपको समझ में आ गया होगा 1 से 2 क्वेश्चन है वो कम रह सकती है। तो ये कट ऑफ आपको समझ में आ गई होगी हमारे हैं कि कट ऑफ है कम क्यों रहेगी, कम रहने के रीजन क्या है। कई सारे स्टूडेंट को डाउट है कि 430 ही पद है तो कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसमें पद ज्यादा थे, उसके बाद भी कट ऑफ है वो इतनी नहीं रही थी, तो उससे ज्यादा जाने वाली है। तो इसके रीजन क्या है ये अपन जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है 2024 वाली इसकी कट ऑफ कम क्यों रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीजन अपने बता रखे हैं कि कट ऑफ कम रहने के क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन देखिए, पेपर का लेवल था वो मीडियम से अपर था। पेपर का लेवल कैसा था? मीडियम से अपर लेवल का अपने कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी 2024 का पेपर था। नेक्स्ट रीजन क्या है? कूट प्रश्नों से प्रॉब्लम हुई है, यानी आपके मिलान वाली जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व करने में स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हुई है। ऐसा नहीं है कि 1-2 स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हुई है, सभी स्टूडेंटों को उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में प्रॉब्लम हुई है, ज्यादा टाइम लगा है। तो इस कारण से कई सारे स्टूडेंट है वो क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाए, उनके गलत क्वेश्चन हो गए। तो एक ये भी कारण है। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसे कुछ अपने राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन थे, कुछ अपने एग्रीकल्चर में भी थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब आपको डाउट होगा कि आउट ऑफ सिलेबस तो क्या वो डिलीट होंगे क्या? तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, आगे क्या होगा जब रिजल्ट आएगा तभी इसका कुछ डिक्लेयर हो पाएगा। ने वाला ऑप्शन भी आपको फिल करना था, तो इसको लेके भी कुछ स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हुई है, तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट देखिए अपने यदि बात करें कि कुल कितने आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे कृषि पर्यवेक्षक में, तो 1,50,000 के लगभग आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे। उनमें से 1,07,000 के लगभग स्टूडेंट है वो पेपर में पार्टिसिपेट करे थे। और अपने टोटल पद कितने थे? तो 430 पदों पे अपने ये वैकेंसी आई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी कारण है आपकी कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है 2024 वाली उसकी कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहने वाली है।
तो ये आपको समझ में आ गई होगी कट ऑफ, और रीजन भी समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है। उसके बाद देखिए, यदि आपको किसी भी तरह का डाउट कंफ्यूजन हो और आपको कुछ जानना हो, यहाँ पे हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट देखिए, अपने एग्रीकल्चर के जो भी अपने कंपटीशन एग्जाम हो गए, इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर हो गई, उसका सारा स्टडी मटेरियल यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हो या फिर आप लेना चाहते हो, प्री पीजी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एएफ हो गया, इनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो मैटर है एक ही प्लेटफॉर्म, ये देख सकते हैं आप, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से एक अपना ही प्लेटफॉर्म है, जहां से आप ले सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आप जाइएगा इस प्लेटफॉर्म पे भी, यूट्यूब पे, इसके अलावा ऐप आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इंस्टा मिल जाएगा, इन सब पे आप जाइएगा और इस प्लेटफॉर्म पे भी विजिट करिएगा और अपना स्टडी जो मटेरियल है वो देखिएगा, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर करिएगा। और किसी भी तरह का आपको डाउट कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टडी मटेरियल से संबंधित या फिर पीजी के स्टडी मटेरियल से संबंधित, जेट के स्टडी मटेरियल से संबंधित, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इन पे आप विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो अभी लेटेस्ट अपडेट यही है, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी कि अभी चुनाव आयोग ने अभी तक परमिशन नहीं दी है, जैसे ही चुनाव आयोग परमिशन देता है आपके कृषि पर्यवेक्षक का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और कोई ऑफिशियल अपडेट इसके रिगार्डिंग आया भी नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको तुरंत दे देंगे, आप हमें फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपन ने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।